आज हम लोग क्लास 10 का एक नया टॉपिक लेकर आ गए। इस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। आज हम लोग इस वीडियो में फ्लावर के पार्ट को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर फ्लावर जो होती है ये एक फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है। ये फ्लावर के जो निचला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टॉल्क या पेडिसिल। जिसको पकड़कर हम लोग फ्लावर को नचाते हैं उसे कहते हैं स्टॉल्क या पेडिसिल कहते हैं। ये फ्लावर है। ये जो निचला पार्ट है इसी को पकड़कर फ्लावर को नचाया जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉल्क या पेडिसिल कहते हैं। इसे स्टॉल्क या पेडिसिल। इस स्टॉल के ऊपर वाला जो पार्ट है ये थोड़ा स्फीयर शेप का होता है। इसे कहते हैं थाइलेमस कहते हैं। थाइलेमस के ऊपर ही फ्लावर का जो पार्ट है इसी में ये बैठा हुआ है। यहां पर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेपल या कैलेक्स। ये सेपल फ्लावर जब छोटे रहते हैं तो उस समय वह सनलाइट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि इस प्रकार से ढके रहते हैं। और जब फ्लावर बड़े हो जाते हैं तो इस तरह खुल जाते हैं। इसको बोलते हैं सेपल या कैलेक्स। यह ग्रीन कलर का होता है। ये तो यहां पर यह सेपल या इसको कैलेक्स कहते हैं। जब फ्लावर बड़े हो जाते हैं तो उस समय उसका पेटल दिखाई देता है। इसको बोलते हैं पेटल। पेटल को कहते हैं कोरोला। तो पेटल पर ही डिपेंड करता है कि फ्लावर का कलर कैसा है। फ्लावर रेड है कि येलो है कि व्हाइट है, ये डिपेंड करता है पेटल पर। तो पेटल यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसको प्रोटेक्ट करते हैं पेटल। तो यहाँ पर सेपल भी प्रोटेक्ट कर रहा है, पेटल भी प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स का कहा जाता है पेटल और सेपल को, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है इसे। तो यहां पर ये जो पार्ट है ये यहां से जो जा रहा है ये पार्ट इसको बोलते हैं मेल पार्ट। इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। तो मेल पार्ट को एंड्रोशियम बोला जाता है। और इसका और एक नाम है स्टामिन भी कहते हैं इसको। स्टामिन स्टामिन भी बोला जाता है इसको। यह स्टामिन टू पार्ट में डिवाइड है। यहां पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट। और थ्रेड स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। इसमें एंथर, यहां पर भी एंथर, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर के ऊपर टू शेक है, इसमें टू शेक होता है। यहां पर एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर बोलते हैं स्टामिन। स्टामिन को बोलते हैं इंड्रोशियम। इंड्रोशियम या इसको मेल पार्ट कहते हैं इसे। तो इसका मेल पार्ट का नाम हो गया स्टामिन। स्टामिन टू पार्ट में डिवाइड है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। स्टामिन मेल पार्ट है, इसका स्टामिन नाम है, और इंड्रोशियम भी इसका नाम है। मेल पार्ट को हम लोग इंड्रोशियम कहते हैं। तो फ्लावर के मेल पार्ट को इंड्रोशियम कहा जाता है। तो इसमें टू शेक है यहां पर। इस टू शेक के अंदर येलो कलर के पाउडर होते हैं। यहां पर इस येलो पाउडर को बोलते हैं, यहां पर जो पाउडर होता है उसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को बोलते हैं हम लोग मेल गैमेट।
तो ये होगा मेल गैमेट, हो गया पोलैंड ग्रेन। उसके बाद यहां पर ये जो पार्ट है पूरा यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा में एक प्रकार फ्लूइड होता है जो लिक्विड जैसा होता है, ये इसमें एक लिक्विड होते हैं। और यहां से जो ये वाला पार्ट निकल रहा है नीचे से, ये इस पार्ट को बोलते हैं स्टाइल। और यहां पर जो ओवल शेप का है यहां पर, इसको बोलते हैं ओवरी, कहते हैं इसे। ये होगा ओवरी। ये थ्री पार्ट है इसका, इस थ्री पार्ट को बोलते हैं हम लोग फीमेल पार्ट। तो फ्लावर का ये फीमेल पार्ट हो गया ये। इसको हम लोग कहते हैं कार्पेल या पेस्टेल, या इसको बोलते हैं गाइनोसियम। तो फीमेल पार्ट को ही बोला जाता है गाइनोसियम कहते हैं। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसे बोलते हैं गाइनोसियम। इसको पिस्टिल भी बोला जाता है और कार्पेल भी कहा जाता है। तो ये थ्री पार्ट में डिवाइड है। तो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो थ्री पार्ट में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और जबकि मेल पार्ट जो है जिसको हम लोग स्टामेन कहते हैं, ये डिवाइड है एंथर और फिलामेन में डिवाइड है, टू पार्ट में। यहां पर ओवरी के अंदर यहां पर ओव्यूल्स होता है, इसको कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रॉय शैक होती है, इसके अंदर एम्ब्रॉय शैक। एम्ब्रॉय शैक के अंदर यहां पर एग होता है, एम्ब्रॉय शैक के अंदर एग होते हैं। इसी एग को बोलते हैं हम लोग फीमेल गैमेट। तो यहां पर फीमेल गैमेट हो गया एग। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट माने पोलन ग्रेन और एग, जब यह फर्टिलाइजेशन करता है तभी बनता है यहां पर सीड। तो ये हो गया प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए।